अपने पड़ोसी से बोलो, वचनों को ध्यान से सुन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को कि ध्यान से सुन, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होगा। आमीन। कुछ वचनों को हम नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको उनकी डिटेल समझाता जाऊंगा। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 1 और 9 आयत। दूसरा कुरिन्थिया 6 उसकी 14 से 18 आयत। दूसरा कुरिन्थिया 7 उसकी 1 आयत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय पूरा। आज आपको नोट करना है, मुझे बैठकर समझाना पड़ेगा क्योंकि वचन बहुत जरूरी है आपको यह समझना, क्योंकि इस वचन को समझने के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, आपकी जिंदगी चेंज नहीं होगी बल्कि नंबर 1 होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं चेंज की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अबव होंगे, हेड होंगे, आप पूंछ नहीं होंगे, आप सिर्फ ठहरेंगे। ओह हालेलुया। मैं शुरुआत करूंगा उत्पत्ति की पुस्तक 12 उसकी 1 आयत से, क्योंकि मुझे आज बाइबल बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मुझे आपको अपनी बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। स्क्रीन पर आप देखते जाएंगे उसको। 1 आयत में लिखा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब परमेश्वर ने एक अब्राम नाम के बंदे को बोला कि अपने रिश्तेदार, अपना शहर, अपना देश, अपने बाप के लोग यानी अपने परिवार को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और प्रभु ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें यानी जो तेरे बारे में अच्छी बातें करें, मैं उन्हें आशीष दूंगा। जो तुझे कोसें, जो तुझे तेरी निंदा करें, मैं उन्हें श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और अब्राम हरान देश से निकलकर जब निकला तो उस समय वो 75 साल का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी, सारे भतीजे, लूत और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और प्राणी जो उन्होंने प्राप्त किए थे हरान में, उन सबको लेकर वो कनान देश में जाने को निकल गया और वो कनान देश में आ गए। सब बोलो आमीन। इसके साथ साथ मैं पढ़ना चाहूंगा उस दूसरा कुरिन्थिया के वचन को, उसके 6 से 14 आयत को। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासियों क्या अविश्वासी के साथ क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के चर्च का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। अब आपको बड़े ध्यान से यह बात समझनी है। परमेश्वर ने कहा, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो। परमेश्वर विश्वासियों को कह रहा है कि जो अविश्वासी हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे कोई भी लोग हैं, उनके साथ तुम्हारी संगति नहीं होनी चाहिए, मेल जोल नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मेरा दोस्त है, अविश्वासी है, मैं उससे हेलो हाय रखता हूं, क्या मुझे बंद कर देनी चाहिए? नहीं, परमेश्वर उस हेलो हाय को बंद करने के लिए नहीं बोल रहा। परमेश्वर उनसे नाता तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर संगति की बात कर रहा है। बाइबल कहती है जहां जहां संगति के बारे में जिक्र किया गया, जैसे अगर आप नया नियम पढ़ें तो वहां पे जहां परमेश्वर ने कहा यूहन्ना में कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में या संगति में बुलाया है। सहभागिता का यूनानी मतलब है, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसका मतलब है जैसे एक पति का पत्नी के साथ गहरा संबंध होता है, वैसा संबंध परमेश्वर ने अपने साथ बनाने के लिए तुम्हें बुलाया है। इसका मतलब होता है संगति, एक तन, एक मन हो जाना, एक आत्मा हो जाना। परमेश्वर उस आत्मा की बात कर रहा है कि अपने अविश्वासियों के साथ, अपने अविश्वासी दोस्तों के साथ एक आत्मा ना हो जाओ, उनसे अलग रहो। क्यों? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसा करूंगा और चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब लोग सोचते थे कि परमेश्वर ने अब्राहम को ये बातें बोली, परमेश्वर ने अब्राहम को ये कहा है कि तू अपने देश को छोड़, अपने परिवार को छोड़, लेकिन परमेश्वर हमें थोड़ी ये बात बोल रहा है। लेकिन ये नया नियम है जहां पौलुस आप लोगों से कह रहे हैं कि उन लोगों में से निकल जाओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। पता है क्यों? क्योंकि
आप अब्राहम का वंश होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आपके पास गलातिया 3 उसकी 29 आयत है स्क्रीन पे तो देखेंगे, है, यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। बोलो आमीन। क्या कहता परमेश्वर? कहता अगर तुम मसीह में हो तो अब्राहम के क्या हो? वंश, और प्रतिज्ञा के अनुसार क्या हो? वारिस। अब्राहम की लाइफ में कोई भी बंदा अब्राहम को हरा नहीं पाया, आपको भी कोई हरा नहीं पाएगा। सुनो मेरी बात, लोग आज ऊंचा होना चाहते हैं, लोग आज फाइनेंशियली बरकत पाना चाहते हैं, लोग अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। परमेश्वर ने यह अब्राहम को प्रतिज्ञा में दिया था कि जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ फाइनेंशियली हूंगा और फाइनेंशियली मैं तुझको स्ट्रांग करूंगा। बाइबल यहां तक कहती है कि अब्राहम का फाइनेंशियली कंडीशन इतना स्ट्रांग था कि राजा लोग भी उससे जेलसी करते थे, वहां की गवर्नमेंट भी अब्राहम से जेलसी करती थी, और कई बार अब्राहम को अगले देश में जाना पड़ता था क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती थी कि कहीं ये अपनी गवर्नमेंट ना बना ले। अब्राहम इतना फाइनेंशियली ब्लेस्ड था। बाइबल कहती गलातिया 3 उसकी 29 आयत में, अगर तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश हो। आपका फाइनेंस इतना तगड़ा होगा कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए आने वाले समय में सोचने वाले यीशु मसीह के नाम में। अब ये होगा कैसे? अब ये नोट करने वाली बातें हैं। परमेश्वर ने कहा पौलुस के जरिए, ये नया नियम की मैं बात कर रहा हूं, यीशु मसीह के जन्म की बात कर रहा हूं। कहता हूं लोगों में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हमें यह बात सोचनी है। आपने नहीं सोचना कि यहां पर आज लाखों की भीड़ है। आपने आंखें बंद करके सोचना है कि मैं बैठा हूं और सामने परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रही, और परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि अगर तुम मसीह में हो तो तुम अब्राहम के वंश हो। इसका मतलब परमेश्वर अब्राहम की तरह मुझे ब्लेस करना चाहता है। आप जानते एक बात, क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इसमें से अलग रहो? पता है क्यों कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ दो? क्योंकि परमेश्वर आज की कलीसिया को आशीषित करना चाहता था। पता है क्यों? ऐसा क्यों? अगर अब्राहम उस जगह से ना निकलता, ओके, तो कभी भी इजराइल का जो वंश था वो कभी भी परमेश्वर की योजना के नीचे नहीं आता। क्यों? अब्राहम घर से निकला, अब वो अकेला निकला, अपने भतीजे को लिया, 2 4 5 7 10 20 50 नौकरों को लिया, गाय बैल भेड़ बकरी लिए, जो उस समय के पैसे होते थे वो लिए। लेकिन जब अब्राहम घर से निकला, उसे मालूम था कि अब मैं दूसरे देश में हूं। अपने देश में आपको कोई कुछ नहीं कहता। अब अपने शहर तब बोलते ना कि डॉग भी शेर होता है, हाँ, अपने शहर में, अपनी गली में। तो वो अपने घर में हर कोई मजबूत होता है, लेकिन वो दूसरे देश में था जहां लोग उसे जानते नहीं थे। उसके पास पैसा था, उसके पास औरतें थी, उसके पास भेड़ बकरियां थी, उसके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। तो उसको मिलिट्री रेज करनी पड़ी, उसको सेना बनानी पड़ी, उसको तलवार के साथ पुरुषों को शिक्षित करना पड़ा, ताकि जब जरूरत पड़े तो लड़ाई करके अपने आप को सेफ रखा जा सके। उसको टेंट बनाने सीखना पड़ा, उसको मैनेजमेंट करने वाले लोगों को खड़ा करना पड़ा, उसको लोहा, उसको तांबे के कारीगर खड़े करने पड़े, उसको सारा कुछ इन हाउस खड़ा करना पड़ा। ताकि परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि अगर अब्राहम बाहर ना जाता तो ये सारे लोग उसके साथ ना मिलते, और जब ये सारे लोग उसके साथ अगर ना मिलते तो इजराइल का वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ता, कभी भी चुना ना जाता। क्योंकि इजराइल के वंश को इसलिए राजा ने बचा के रखा था, फिरौन ने, क्योंकि वो लेबर बड़ी अच्छी करते थे, स्किलफुल थे, काम बड़ा अच्छा करते थे, और वो सारा काम अब्राहम के वंश से उन्होंने सीखा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी एक विश्वासी जब परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाता है, एक विश्वासी की जब बुलाहट होती है, जैसे परमेश्वर आपको बोलता है कि आ मेरे बेटे, तू सब कुछ छोड़, नशा छोड़ दे, ये छोड़ दे, मूर्तियों को छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, और मेरे पीछे चल। आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने घर को छोड़ दूंगा, अपने परिवार को, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए यह कह रहा है कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके वंश को फैलाना चाहता है, आपके फाइनेंस को बड़ा करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, दूसरों के लिए आपको एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है। और यह तभी हो सकता है अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुने, उससे बहस ना करें, पवित्र आत्मा को रेजिस्ट ना करें, पवित्र आत्मा के साथ फाइट ना करें, और जो कुछ वो कहता है हम उसके प्रति समर्पित रहें। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है जो अब्राहम की जिंदगी में हुआ। आमीन। परमेश्वर आपको बुलाता है कि चल आजा, क्योंकि अब्राहम जिस एरिया में रहता था वहां के लोग भविष्य बताते थे,
वहां के लोग सिर को देख के भविष्य बता देते थे। ऐसे वो चतुर लोग थे। परमेश्वर जानता था कि अब्राहम जब तक इन देश में रहेगा, इस देश में रहेगा, मैं इसकी जिंदगी में काम नहीं कर पाऊंगा। अगर अब्राहम ये चाहता है कि मैं इसकी जिंदगी में काम करूं, तो इसे उस जगह को छोड़कर निकलना पड़ेगा, ताकि मैं अब्राहम को छूऊं, ताकि मैं अब्राहम की जिंदगी में काम करूं और इसको अपने प्लान के अनुसार मैं इस्तेमाल करूं और इसकी जिंदगी में वो सब काम करूं। आमीन। अब आपको ये बात सोचनी है कि अब्राहम, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसने जब देश में गया, बाइबल कहती वो मिस्र देश में चला गया, वहां पे अकाल पड़ा। कई बार अब्राहम अपनी पत्नी को लेके दूसरे देश में गया, तो वहां उसने देखा कि यहां के लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार देंगे। मेरी पत्नी सुंदर है तो वो मुझे, मेरे तो पति को मार के पत्नी ले सकते हैं, तो मुझे मार देंगे तो मैं मर जाऊंगा। उसने कहा अपनी पत्नी को, तू मत बोलना, तू मेरी वाइफ। वहां झूठ बोला। और बाइबल कहती वहां पर राजे के सामने अब्राहम को शर्मिंदा होना पड़ा। अब्राहम की जिंदगी में कभी शर्मिंदगी नहीं आई, उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आई। तभी उसकी जिंदगी में तकलीफ आई है जब उसने परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सेंस का और अपने डर का प्रयोग किया। वहां उसको अपने डर को पीछे रख के उसको बोलना चाहिए था कि मैं नहीं डरूंगा। आमीन। अगर परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कि मैं तेरे द्वारा बड़ा वंश पैदा करूंगा, तो वो मुझे इस राजे के हाथ से बचाएगा भी, वो मुझे अकाल से भी बचाएगा। कई बार आप परमेश्वर में आते हैं, आप परमेश्वर में चल पड़ते हैं, आप सडनली देखते हैं क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो जाता है, कोई शारीरिक मुश्किल आ जाती, कोई कलेश आ जाता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। आप सोचते कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो क्रिश्चियन हूं। लेकिन बाइबल कहती है अगर परमेश्वर आपको बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो आपके विषय में नहीं सोच रहा, वो आपके वंश के, आपके पोते पड़पोते, उनके बेटे पड़पोतों के बारे में सोच रहा है। जब वो आपको बुलाता है, एक वंश के रूप में बुलाता है, वो आपकी हजारों पीढ़ियों को देखकर आपको बुला रहा है। हजारों पीढ़ियों को उसने आपकी ऊंचा करना है। एक भी जन नीचा नहीं रहेगा आपकी पीढ़ी में। एक एक जन की ऊंचाई, एक एक जन की ब्लेसिंग श्योर है यीशु मसीह के नाम। लेकिन वहां पे अब्राहम के साथ देखो, परमेश्वर ने अपने लोगों की गलतियां छुपाई नहीं है बाइबल में। अब्राहम की गलती को उसने छुपाया नहीं। अब्राहम ने अगर झूठ बोल दिया बचने के लिए कि मेरी जान बच जाए, लेकिन परमेश्वर ने उस झूठ का उसको क्या असर हुआ कि जिस राजा के सामने उसको ऊंचा होना था, उस राजा के सामने उसको शर्मिंदगी सहनी पड़ी। और राजा ने कहा तूने मेरे साथ झूठ क्यों बोला, तू तो परमेश्वर का जन है। जैसे आप अपने दुकानों में काम करते हैं, अपने बिजनेस में काम करते हैं, अपने कैरियर में काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, और आपको झूठ बोलना पड़े और बाद में आप झूठ पकड़ा जाए, तो आपकी जो क्रिश्चियन टेस्टिमनी है, आपकी जो गवाही है, वो फीकी पड़ जाती। आप ये बोल नहीं पाते आप क्रिश्चियन हैं, आप ये बोल नहीं पाते कि आप परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की संतान है। वो बोलते क्या फर्क है तुम में और हम में, हम कम झूठ बोलते हैं, तुम ज्यादा झूठ बोलते हो। अब्राहम की गवाही वहां पे खराब हुई और परमेश्वर का प्लान डिले हो गया। तब परमेश्वर कितने सालों बाद फिर अब्राहम के सामने प्रकट हुआ और कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जो बेटा मैं तुझे देना चाहता हूं मैं तुझे दूंगा, पर अभी तू सिद्ध नहीं, अभी तू परफेक्ट नहीं, अभी भी तू अपने दिमाग का प्रयोग कर लेता है, अभी भी अपनी सेंस का प्रयोग कर लेता है, कभी कभी अपने डर के मारे तू मेरा इनकार कर देता है, मेरे वचनों से हट जाता है। ऐसा नहीं करना, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, और जो वायदे मैंने तेरे साथ किए हैं मैं सारे वायदों को पूरा करूंगा। आमीन। अब क्या हुआ, अब्राहम जहां पर आप देखेंगे, अगर दानियेल ने परमेश्वर का स्टैंड लिया और कहा कि यहां खाना मैं नहीं खाऊंगा, परमेश्वर ने उसका साथ दिया कि नहीं दिया। अगर शेद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे आग की भट्टी में जाना पड़े, तो आग की भट्टी में जाके परमेश्वर ने उनको बचाया और उनका साथ दिया, हाँ या ना। और वहां पे क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा हुई और राजा ने कहा इन तीनों के परमेश्वर को जो कोई निंदा करेगा उसका घर मैं तोड़ दूंगा, और जहां कहीं मेरा राज है इन तीनों के परमेश्वर की निंदा नहीं की जाएगी और इसको माना जाएगा, इसको पूजा जाएगा, और सब लोग इसी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के लिए स्टैंड लिया गया। अब्राहम के टाइम में ऐसा नहीं हुआ। राजा ने अब्राहम को शिकायत की कि तूने मेरे साथ झूठ क्यों बोला, और अब्राहम को वहां शर्मिंदा होना पड़ा। चाहे आप अब्राहम की संतान हैं, चाहे आप परमेश्वर के अनुसार बुलाए गए हैं, आप मसीह के हैं, अब्राहम के वंश हैं, लेकिन जहां जहां आप अपने शरीर का प्रयोग करेंगे, जहां जहां आप झूठ बोलेंगे,
जहां जहां आप व्यभिचार करेंगे, जहां जहां आप चुगली करेंगे, जहां जहां आप निंदा करेंगे, जहां जहां आप शराब पिएंगे, जहां जहां शरीर के अनुसार चलेंगे, वहां वहां हमें शर्मिंदगी को देखना होगा, क्योंकि ये शर्मिंदगी परमेश्वर हमें नहीं देगा, ये शर्मिंदगी परमेश्वर के वचन से हटने के कारण शैतान हमें देगा। हालेलुया। जब तक आप अपने पिता के घर में हैं, आपका दुश्मन आपको टच नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने पिता के घर से बाहर होते हैं, और खासकर तब जब आप पिता की मर्जी से बाहर होते हैं, कि पिता आपको बोल रहा है कि उस इलाके में मत जाना, फिर भी आप जाना चाहते हैं, वहां पर आपकी प्रोटेक्शन नहीं होती। अगर कोई अटैक हो तो फिर आप परमेश्वर से, अपने पिता से आप शिकायत नहीं करते, क्योंकि आपने वो सब कुछ अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में लिया है। परमेश्वर कहता है उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको खास मकसद के लिए अन्य जातियों में से चुना है। उसने आपको ऊंचा करना है, आपको आशीषित करना है, आपको ब्लेस करना है, आपको सिर बनाना है, आपको सब कुछ वो देना है जो अब्राहम के वंश में लिखा हुआ है। लेकिन वो कब होगा? जब हम अब्राहम के माफिक उसके तरह, हाँ, हम परमेश्वर के पीछे पूरे समर्पण के साथ चलेंगे। अब्राहम ने गलतियां की, उसने झूठ बोला, उसको शर्मिंदगी सहनी पड़ी। उसने व्यभिचार तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन उसने दूसरी पत्नी के साथ बेटे को पैदा किया। परमेश्वर को वो भी चीज पसंद नहीं आई। परमेश्वर ने कहा तूने क्यों इंतजार नहीं किया, तूने क्यों संयम नहीं बरता, तूने क्यों संयम नहीं रखा, क्यों तू अपने शरीर के अनुसार चला? क्योंकि परमेश्वर में प्रतिज्ञाओं को हासिल करने के लिए, उसके वायदे को पूरा होते हुए देखने के लिए कई बार हमें संयम रखना पड़ता है, हमें डिले में भी चलना पड़ता है, परमेश्वर की तारीफ करनी पड़ती है, चर्च भी अटेंड करना पड़ता है, बेमन होकर भी परमेश्वर में बोना पड़ता है, ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स जो है हमारी जिंदगी में बनी रहें, और एक दिन आए जब बड़ा वायदा भी परमेश्वर का हमारी जिंदगी में पूरा हो। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे उत्पत्ति 12 उसकी 10 आयत। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेशी होकर रहे। उस देश में भयंकर क्योंकि अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है तू एक सुंदर स्त्री है। जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे ये उसकी पत्नी है। वो मुझे तो मार देंगे पर तुझे जीवित रख लेंगे। इसलिए तू कहना मैं उसकी बहन हूं, जिसके कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। हालेलुया। अब हुआ क्या? 17 आयत में देखेंगे, जब उस राजा ने गलत निगाह रखी सारे के ऊपर, क्योंकि वो स्वाभाविक था, क्योंकि वो उसको ऐसा मालूम था कि ये उसकी बहन है, तो उसने शादी के लिए उस पर निगाह रखी। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल दी। जब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, अब्राहम को, कि तूने ये मेरे साथ क्या किया, तूने क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है, तूने क्यों कहा कि ये तेरी बहन है? हालेलुया। अब वहां पे अब्राहम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जबकि वो ऊंचा होने के लिए बुलाया गया था। बाइबल में एक भी लड़ाई ऐसा नहीं जो अब्राहम हारा हो। एक भी टाइम ऐसा नहीं आया, चाहे अकाल पड़ा हो, चाहे कोरोना वायरस जैसे 10 वायरस आ गए हों, चाहे मंदी 10 गुना बढ़ गई हो, चाहे, क्योंकि तब भी वायरस होते थे, तब भी महामारियां होती थी, तब उनका नाम नहीं होता था, बात अलग है, उनको महामारियां बोल देते थे। तब भी महामारियां होती थी, तब भी अकाल पड़ते थे, तब भी मंदियां होती थी, तब भी देश की इकोनॉमीज गिरती थी। पर बाइबल में एक भी पद ऐसा नहीं है जहां यह लिखा हो कि मंदी के कारण अब्राहम को फर्क पड़ा हो, या किसी महामारी के कारण अब्राहम के लोग मर गए हों, या अब्राहम मर गया हो। आप यीशु मसीह के नाम में मंदियों के लिए नहीं बने हैं, आप यीशु मसीह के नाम में महामारियों के लिए नहीं बने हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब अब्राहम जब वहां से निकला, उसे अपनी भेड़ बकरियों के लिए चरवाहों को करना पड़ा। उसके बाद चरवाहे थे बहुत सारे। अब भेड़ बकरियों के लिए उसके बाद टेंट चाहिए, तो उसको टेंट वाले लोगों को रखना पड़ा, टेंट सिखाने पड़े, उसको मिलिट्री रखनी पड़ी, उसको वो लोग रखने पड़े जो उसकी रक्षा करेंगे तलवार के साथ। एक बड़ा वंश पैदा होता गया एक परमेश्वर की बात मानने से। अगर अब्राहम परमेश्वर के साथ बहस करता कि प्रभु तू तो सर्वशक्तिमान है, महाशक्तिमान है, अगर तू चाहे तो मुझे इसी घर में आशीषित कर सकता है, मुझे अपने पिता का घर छोड़ने की क्या जरूरत है, मुझे अपना दोस्त छोड़ने की क्या जरूरत है, मुझे ये काम छोड़ने की, अपना कुटुंब छोड़ने की क्या जरूरत है, तो मुझे यहां भी तो ब्लेस कर सकता है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर का प्लान इतना बड़ा था, वहां पर अब्राहम को मिलिट्री क्यों चाहिए थी, वो बनाता ही नहीं।
वहां पे अब्राहम को बड़ा टेंट की टीम क्यों चाहिए थी? वो उसको चाहिए ही नहीं थी। वहां उसको इतने चरवाहे क्यों चाहिए थे? चाहिए ही नहीं थे। जब वो बाहर निकला, परमेश्वर ने उसके तंबुओं को चौड़ा किया, उसके डेरे के पटों को लंबा किया, उसकी हदों को बढ़ाया, जो आपकी मैं होते हुए देख रहा हूं आने वाले समय में। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो अपनी हदों को बढ़ते हुए। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस रिसीव करो अपनी हदों को बढ़ते हुए। यीशु मसीह के नाम में मैं देख रहा हूं आपकी हदों को बढ़ते हुए, फाइनेंशियल हदों को बढ़ते हुए। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज बोलेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों 7 उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा आता है, ए प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने शरीर को और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। उसने कहा शरीर की मलिनता, व्यभिचार, सिगरेट पीना, शराब पीना, जितने पाप शरीर के हैं, कहता उनसे अपने आप को शुद्ध करके पवित्रता को